गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूँगा, मैं इस कंसेप्ट में तुम्हें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करूँगा। जो डाटा मैं दूंगा तुमने उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन लगाना और सारे क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैं टर्म की बात कर लेता हूं क्योंकि यहाँ से बहुत सारी टर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पे कॉलम डाल लूंगा और यहाँ पे कुछ टर्म में यूज करूंगा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीबीएसई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए, पहली टर्म पूछी जाती है, पहली टर्म पूछी जाती है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ध्यान से सुनना, पहली टर्म जो पूछी जाती है एग्जाम में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिफाइन कीजिए इसको। ठीक है, अब जरा देखिए, ये जो स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है ये दो टाइप की होती है, डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। पहला पॉइंट, यहां पे जो O है, O स्टैंड करेगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और ये स्टैंड करेगा T फॉर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी की होती है। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT शॉर्ट फॉर्म। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की होती है। दो केस बनेंगे, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, डेफिनेशन सेम रहेगी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्ट्रो केमिकल सीरीज। ये क्या चीज होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिफाइन कीजिए। तो ये लिगेंड की सीरीज होती है। लिगेंड को हम अरेंजमेंट देते हैं, लिगेंड को हम अरेंज करते हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी पर। क्लियर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि देखिए, थर्ड क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हमें पता होना चाहिए और ध्यान से सुनना। देखो, जहां भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा तो इसका मतलब होगा क्या कि वहां पे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ऐसे ही फोर्थ, जहां पे हमारा क्या आएगा, हाई स्पिन आएगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आएगा तो इसका मतलब हुआ क्या कि वहां पे जो लिगेंड यूज करेंगे वो कैसा करेंगे हम, वीक फील्ड। वहां पे यूज होगा वीक फील्ड लिगेंड। क्लियर। उसके बाद फिफ्थ दिस वन इज द लास्ट, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। हमारे सिलेबस में ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान से सुनना। हमारा जो सिलेबस है उसमें ऑक्टाहेड्रल के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ना कि टेट्राहेड्रल के। और जो बच्चा ऑक्टाहेड्रल कर गया, टेट्राहेड्रल वो ऑटोमेटिक कर लेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कहानी सुनना ध्यान से। देखो, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है क्या कि हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर एक तो मेटल है और एक लिगेंड है। लिगेंड कितने भी हो सकते हैं। तो सीन कुछ ये है कि ये लिगेंड क्या करता है, ये मेटल को अप्रोच करता है, अपने लोन पेयर मेटल के डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करता है। वीबीटी थ्योरी में हमने देखा है। तो उससे होगा क्या, देखिए, मेटल के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है। मेटल के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं। दिस वन इज द डी ऑर्बिटल। तो ये जो ऑर्बिटल है इस टाइम डी जनरेट है, डी जनरेट। ध्यान से सुनना, ये जो ऑर्बिटल है किसके, मेटल की, ये इस टाइम डी जनरेट है। डी जनरेट का मतलब, इसका मतलब होता है इनका एनर्जी लेवल सेम है, एनर्जी लेवल सेम। ये एक ही सेम एनर्जी लेवल पे है। जो इसकी एनर्जी वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी, वही इसकी। तो इस टाइम ये क्या है, डी जनरेट है। किसके हैं ये, मेटल के। अब होगा क्या, इन डी ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा कौन, लिगेंड। जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा तो ये हाई स्टेट में जाएंगे, ये थोड़ा हाई लेवल पे जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे। और जैसे ही ये हाई एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो होगा क्या, तो ये स्प्लिट हो जाएंगे दो पार्ट्स में। ध्यान से सुनना, ये स्प्लिट हो गए दो पार्ट में। तीन चले जाएंगे नीचे और दो चले जाएंगे ऊपर। ध्यान से सुनना, तीन चले, देखो पांच थे। सबसे पहले कहानी क्या हुई कि जो ये मेटल है इसके पास डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में पांच होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ये प्लस वन में ऑलरेडी तुम कर चुके हो। तो जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करेगा ये इसको हाई स्टेट में लेके जाएगा और इसकी स्प्लिटिंग कर देगा दो पार्ट में, तीन नीचे दो ऊपर। पहला पॉइंट
कि जो दो ऊपर गए इस पूरे सेट को हम नाम देते हैं EG और इसको नाम देते हैं T2G। इसको ऐसा लर्न करना। और जो मैंने बीच में लाइन खींची है इसको बोलते हैं हम बैरी सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? बैरी सेंटर, BERICENTRE, बैरी सेंटर। अब जरा देखो, जो यहाँ पे तीन नीचे गए इसका नाम है DXY, DYZ एंड DZX। जो ऊपर गए ये है हमारे पास DX² माइनस Y² और ये है हमारे पास DZ²। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सो सिंपल। अब जो ये मैंने केस डिस्कस किया, तो ये जो मैंने केस डिस्कस किया ये है नंबर 1 केस, इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है CBSE में, ICSE में भी, कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का डायग्राम शो कीजिए इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। तो हमें ये शो करके आना था पूरा। क्लियर? ये जो मैंने स्प्लिटिंग की, ये जो मैंने स्ट्रक्चर तैयार किया, तो ये है ऑक्टाहेड्रल का केस। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। देखो, जो ये लेवल है यहां से लेके इस लाइन तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो लेवल है ध्यान से सुनिए, ये जो एनर्जी लेवल है इसकी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 0.6 डेल्टा O। ये सिंबल है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी का, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। और जो ये लेवल है नीचे वाला, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं -0.4 डेल्टा O। इसको क्या बोलते हैं? -0.4 डेल्टा O। ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। और जो ये कंप्लीट लेवल होता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। तो देखिए पहली डेफिनेशन देखिए, पहला क्वेश्चन था कि क्रिस्टल फील्ड एनर्जी क्या होती है, तो हम आंसर देते हैं द डिफरेंस बिटवीन द EG एंड T2G। EG और T2G के बीच में ये जो डिफरेंस होता है, बीच वाला डिफरेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। सो सिंपल। ये किसी भी बुक से आप डिक्टो नोट कर सकते हो, बस फील आना चाहिए कि हमें समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होती है, तो आंसर दोगे द डिफरेंस बिटवीन द EG एंड T2G। EG और T2G के बीच का जो सेट होता है, एनर्जी लेवल का डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हो। क्लियर? उसके बाद दिस वन इज द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। अब उसके बाद दूसरा देखिए, नंबर 2 टेट्राहेड्रल। अगर तुमसे पूछ ले हमें तो भाई टेट्राहेड्रल की करके दिखाइए, तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कुछ नहीं करना, दोबारा से यही स्ट्रक्चर ड्रा होगा मेन, 5 ऑर्बिटल इन डीजनरेट। ठीक है, यहाँ पे डीजनरेसी स्प्लिट हो गई, यहाँ पे जो हमारी डीजनरेसी थी, ठीक है, वो क्या हो चुकी है? स्प्लिट हो गई है 2 पार्ट्स में। तो देखिए ये दोबारा से हाई लेवल पे जाएगा। अब हाई लेवल पे जाने के बाद ये क्या करेगा? ये स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स में। अब 3 चले जाएंगे ऊपर और 2 चले जाएंगे नीचे। सेम ये हमारा क्या रहेगा? बैरी सेंटर। ये हमारा क्या रहेगा? बैरी सेंटर। ये रहेगा हमारा T2G और ये रहेगा हमारा EG। अब ये जो एक्सिस देख लेना, ये सेम रहेंगे। देखिए जो ऊपरले वाला है ये रहेगा 0.4 डेल्टा T लगा दोगे और ये रहेगा -0.6 डेल्टा T। और ये जो पूरा डिफरेंस होगा ये होगा हमारा डेल्टा T। कुछ बुक में DK से भी दिया हुआ है सिंपल, कोई डोंट वरी। कुछ बुक में 0.4 से है, कुछ बुक में 2.5 3/5 उससे होगा। डोंट वरी, एक ही वैल्यू, आंसर सेम आएंगे, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो दिस वन इज द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और दिस वन इज द ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की होती है। देखो जितने भी लिगेंड होते हैं हमारे, हम उनको अरेंज करते हैं कि किसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी ज़्यादा, किसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी। जैसे कि देखिए, तो सबसे ज़्यादा जो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी देखी गई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्बोनिल और साइनाइड की सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी होती है। उससे कम बीच में आएंगे, बुक से देख लेना। और सबसे लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आता है क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग, आयोडीन एंड ब्रोमीन, वो यहाँ पे होता है आयोडीन एंड ब्रोमीन। ऐसे जैसे जैसे तुम इधर जाओगे तो क्रिस्टल फील्ड एनर्जी बढ़ेगी, तो सबसे ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इनकी होगी, साइनाइड की और कार्बोनिल की। और जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो पावरफुल लिगेंड होगा, मतलब कि वो पेयरिंग कर देगा। पेयरिंग का मतलब वो शो करेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो क्या होगा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करेगा। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब मेन मुद्दे पे चलते हैं, न्यूमेरिकल, जो मेन पेपर में पूछे जाते हैं। अब न्यूमेरिकल की तरफ चलना। जो न्यूमेरिकल आएंगे वो ऑक्टाहेड्रल के केस में पूछे जाएंगे, टेट्राहेड्रल के केस में नहीं आएगा। अगर बाय द वे पूछ भी लिया तो ये भी सोल्व आउट हो जाएगा, जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा। तो देखिए, तो मैं न्यूमेरिकल पे चलता हूँ। क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाता है। देखिए
क्वेश्चन लगाऊंगा बिल्कुल बोर्ड लेवल का। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाता है कैलकुलेट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D6 in case of strong field ligand। देखो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट ना दे के एक वर्ड यूज कर सकता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकता था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैलकुलेट द क्रिस्टल फील्ड एनर्जी D6 इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंट या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इन केस ऑफ, दोबारा से देखिए, मतलब कि क्वेश्चन ये होगा और स्पेशल दे देगा, मेंशन करेगा ऑक्टाहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल मेंशन करेगा कि ऑक्टाहेड्रल में निकालना, टेट्राहेड्रल का पूछेगा तो टेट्राहेड्रल में निकालना। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे देखिए, अब हमें पता है ये इसमें टूटता है, देखिए आंसर कैसे सोल्व आउट करेंगे, ध्यान से सुनना। तो देखिए ये टूट गया भाई 2 पार्ट्स में, ऑक्टाहेड्रल पूछा है 2 ऊपर और 3 नीचे। हम पहले ये ड्रा करेंगे बिल्कुल एज सच, ये 2 में टूट गया, 3 नीचे 2 ऊपर। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भरने, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, और उसने पूछा है स्ट्रॉन्ग फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब नीचे से पेयरिंग चलेगी, नीचे से ही पेयरिंग चलेगी। देखो 2 1 2 3, अब 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, वो ऊपर नहीं भरने क्योंकि उसने स्ट्रॉन्ग फील्ड पूछा है, लो स्पिन पूछा है, तो मतलब कि यहीं से पेयरिंग चलेगी ऐसे, ये दिस वन। अब देखिए अब आंसर निकाल लेंगे हम, तो आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। D6 का पूछा तो D6 का आंसर कैसे निकालेंगे देखिए, तो भाई कैसे करोगे, ऊपर कितने आए, ऊपर तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे 0 इंटू, वैल्यू चेक कीजिए 0.6 प्लस, अब नीचे देखो कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है माइनस के 0.4। अब सोल्व आउट कर दिए, ये फैक्टर तो 0 हो गया, ये कितना बना माइनस के 2.4 और पीछे डेल्टा ओ लगा दोगे, दिस वन इज द आंसर, ये आ गया। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, देखना चेंजिंग सुनना ध्यान से, सेम रखा, अब उसने क्या किया, स्ट्रॉन्ग फील्ड ना लिख के ये लिख सकता है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिख सकता है। अगर उसने वीक फील्ड पूछा, ध्यान से सुनना, अगर उसने क्या पूछा, वीक फील्ड पूछा, तो हम क्या करेंगे, वीक फील्ड का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे वीक फील्ड का मतलब है हाई स्पिन, वीक फील्ड का मतलब पेयरिंग नहीं होगी, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो पहले एक एक देंगे हर एक को, 1 2 3 4 5, अब एक बचा, नीचे से पेयरिंग करो, ये आ gया। अब देखो ऊपर कितने हैं 2, तो 2 इंटू वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस यहाँ पे कितने बचे 2 3 4, 4 इंटू माइनस के 0.4। अब ये कैलकुलेशन कर लीजिए, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सपोज कीजिए यही क्वेश्चन ऐसे उसने पूछ लिया कि हमें तो भाई D3 करके दिखाइए, उसने पूछ लिया कि हमें D3 करके दिखाइए, तो D3 को कैसे सोल्व आउट करेंगे उस चीज़ को देखिए। देखो अगर उसने D3 पूछा और कॉम्प्लेक्स कौन सा पूछा, दोबारा से स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो सिंपल सी बात है 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने, तो नीचे आएंगे 1 2 3, भाई 3 है, एक का आ गया, चाहे वो स्ट्रॉन्ग पूछे चाहे वीक पूछे, तो 3 के 3 नीचे रहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। 5 पूछता है तब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, 4 पूछता है तब भी पेयरिंग स्टार्ट होगी, ऐसे फील कर सकते हो। तो दिस वन इज द पैटर्न ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, लो स्पिन, हाई स्पिन, कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड एनर्जी इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। दिस इज ऑल अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोबारा से चेक कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि तुमने D8 D9 D7 इनकी क्या निकालनी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी, और मैं लिख देता हूँ किसके केस में, स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में। स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी निकाल सकते हो और वीक फील्ड में भी निकाल सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। और केस कौन सा लेके चलोगे, ऑक्टाहेड्रल। बाय द वे अगर वो टेट्राहेड्रल पूछ ले तो वैल्यू तुम्हें पता है, मैंने अभी दी है, तो उन वैल्यू से तुम टेट्राहेड्रल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो गया, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे।